एक ऐसा शहर जहां दिन रात का फर्क मिट गया था, जहां कानून, सरकार और डर तीनों की कोई जगह नहीं थी। हांगकांग के दिल में था एक ऐसा इलाका जो खुद अपने नियमों से चलता था। हांगकांग का वो इलाका जहां सरकार भी जाने से डरती थी। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी सिटी के बारे में जिसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। और आज हम जानने वाले हैं कोवलोन वॉल्ट सिटी, एक ऐसी सिटी जिसका नाम सुन के लोग डर जाते थे। कोवलोन वॉल्ट सिटी दुनिया का सबसे घना और रहस्यमय शहर था। यह इलाका मूल रूप से चीन का सैन्य किला था, लेकिन 1898 में जब ब्रिटिश ने हांगकांग को लीज पर लिया तो यह हिस्सा कानूनी शून्य बन गया। न चीन का न ब्रिटिश का, यह जगह शहर बिना शासन का बन गया। और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी अजराजक सभ्यता की कहानी। 1950 के दशक तक यहां बस कुछ 100 लोग रहते थे, लेकिन चीन से शरणार्थी आए और धीरे धीरे 300 इमारतें 13-14 मंजिल तक ऊपर उठी। किसी ने कोई नक्शा मंजूर नहीं कराया, कोई इंजीनियर नहीं था। हर मंजिल पर नया कमरा, नया रास्ता और शहर एक जीवित भूल भुलैया बन गया। बीबीसी हिस्ट्री एक्स्ट्रा 2020 की रिपोर्ट्स के अनुसार कोवलोन वॉल्ट सिटी covered 6.4 acres housing over 33,000 residences, making in the most densely populated place on earth। यानी हर वर्ष 1 किलोमीटर में 12 लाख लोग। इतिहास में इतनी घनी आबादी कहीं दर्ज नहीं। शहर में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। ऊपर से इमारतें इतनी जुड़ी थी कि दिन में भी बल्ब जलते थे। लोग सीढ़ियां, पाइप और छतों से एक घर से दूसरे में जाते थे। यह एक वर्टिकल जंगल था जहां जीवन और मृत्यु दोनों साथ रहते थे। यहां पुलिस नहीं आती थी, टैक्स का कोई नहीं देता था। हर गली में अपने नियम थे। ट्रेड, गैंग्स और बहुत सारे इलीगल काम यहां पे होते थे। सब खुलेआम चलते थे, फिर भी लोग कहते थे यह हमारा घर है। हांगकांग आर्chives 1987 के अनुसार over 600 small factories operated within the walls, making noodles, toys, metal works and trucks। छोटे कमरे, धुएं से भरे गलियारे और बच्चों की हंसी, सब साथ चलते थे। हर शहर अंधकार में भी आत्मनिर्भर था। नेशनल जियोग्राफिक 1994 के अनुसार डॉक्यूमेंट्री सिटी ऑफ डार्कनेस ने लिखा कि डिस्पाइट क्राइम ऑफ द पीपल हैड अ इनक्रेडिबल सेंस ऑफ यूनिटी। यह सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। पानी का पाइप सब साझा थी और एक ही गलियारों में दर्जनों परिवार गुजरते थे। कोई वास्तुकार नहीं, कोई नियम नहीं। हर व्यक्ति ने अपने घर के ऊपर मंजिल बना ली। इमारतें इतनी नजदीक थी कि लोग हाथ मिलाकर एक दूसरे के खिड़की से छू सकते थे। यह मानव की कल्पना का डरावना पर अद्भुत नमूना था। हांगकांग हेल्थ रिपोर्ट 1985 उन्होंने लिखा है कि देयर वेयर ओवर 30 अनलिसेंस्ड डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स इनसाइड द सिटी। लोग इन्हीं पर भरोसा करते थे क्योंकि वे सस्ते थे, लेकिन दवा और मौत का फासला बस एक परत जितना था। बच्चे संकरी गलियों में खेलते थे, 2 फीट चौड़ी सड़कें पर। शिक्षा की कोई सुविधा नहीं, फिर भी सब खुश थे। कई कहते हैं उन्होंने स्वतंत्रता वही पाई जहां दुनिया ने अजरकता देखी। दीवारों के बीच मंदिर और देवताओं की मूर्तियां थी। 3 हाउ टेम्पल अब भी वहां खड़ा है जहां लोग शांति के लिए दिया जलाते थे। कहते हैं यही वह जगह थी जहां शहर की आत्मा जिंदा रही। 1980 के दशक में हांगकांग सरकार ने इस इलाके को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। लोगों को मुआवजा दिया गया और उन्हें बाहर बसाया गया, लेकिन कई परिवारों ने कहा हमने यहां जीवन सीखा है, बाहर डर है। हांगकांग गवर्नमेंट गैजेट 1993 demolition of the Kolwon walled city began in March 1993, completed in April 1994।
इमारतों को गिराया गया, पर यादें मिट नहीं सकी। मलबे में छिपा था एक युग, अंधकार और जीवंता का। हांगकांग सिटीज आर्कोलॉजिकल प्रोजेक्ट ने लिखा है कि दीवारों के नीचे पुराने किले के पत्थर और चीनी शिलालेख मिले। यह प्रमाण था कि शहर का जन्म युद्ध से नहीं, इतिहास से हुआ था। आज उसी जगह कोवलून वॉल्ट सिटी पार्क है। हरे भरे पेड़, शांत बेंच और इतिहास के फोटो बोर्ड लगे हैं। लेकिन जो वहां गया वो कहता है, रात को अब भी कुछ आवाजें आती है। हांगकांग यूनिवर्सिटी की 2021 की रिपोर्ट्स कहती है, पीपल हु लिव्ड देयर रिपोर्टेड हायर resilience and community bonding despite poor condition। यानी अंधकार ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा। इतिहासकारक इसे मॉडर्न डे पोम्पी ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं। जैसे रोम की राख में इतिहास जिंदा रहा, वैसे ही कोवलून के अंधेरे में भी जीवन चमका। क्या यह मानवता की असफलता थी कि लोग कानून से बाहर रह गए? क्या यह उसकी ताकत थी कि बिना कानून के भी उन्होंने समाज बनाया? कोवलून इस सवाल का जवाब आज भी नहीं देता। हर रात हांगकांग के उस इलाके में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो अब भी वही है जो कभी नहीं झुके। कोवलून अब मिट चुका है, लेकिन उसका रहस्य अब भी जीवित है। एक ऐसा शहर जो कानून से नहीं, आत्मा से चला था। तो दोस्तों, ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।